साथियों नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। क्या प्रधानमंत्री की कोई कब्र खोद रहा है? क्या प्रधानमंत्री पर कांग्रेस की महिला सांसद हमला करने वाली थी लोकसभा में, इसलिए वह लोकसभा छोड़ करके राज्यसभा में आकर के राष्ट्रपति के अभिभाषण का प्रत्युत्तर देने का काम किया। और नरेंद्र मोदी ने जो भाषण दिया राज्यसभा में, ऐसा भाषण आज़ादी के बाद किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया होगा। आप सोच रहे होंगे कि इतना उम्दा और सकारात्मक भाषण दिया। जी नहीं, इतना नकारात्मक घटिया भाषण आज तक किसी भी प्रधानमंत्री ने नहीं दिया। राज्यसभा या लोकसभा के पटल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी से खींचे हुए नजर आए और राहुल गांधी को अपमानित लांछित करने के लिए जिन जिन हथियारों का उपयोग किया अक्सर करते रहते हैं। लेकिन पहली बार इन्होंने कहा कि कांग्रेस के लोग हमारी कब्र खोद रहे हैं, हमें कब्र में दफना देंगे। अगर ऐसी बात है प्रधानमंत्री जी, तो जिस कांग्रेसी ने ऐसी घिनौनी बात कही है उसको गिरफ्तार कीजिए, क्योंकि सत्ता में आज आप हैं। गृह मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह को चाहिए कि वह राहुल गांधी को और कांग्रेस के उन हर नेताओं को गिरफ्तार करे जिन्होंने प्रधानमंत्री की कब्र खोदने की बात कही है। दरअसल कांग्रेसी ने नहीं, बल्कि सवर्ण युवाओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कब्र खोदने की बात सोशल मीडिया पर भी कही और नारे भी लगाए, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री की तस्वीर पर जूते भी मारे। लेकिन जो कुछ सवर्ण युवाओं ने किया, यूजीसी के रेगुलेशन के विरोध में, ओबीसी के विरोध में जो कुछ सवर्णों ने किया, उसे नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी पर चस्पा कर दिया कि राहुल गांधी ने हमारी कब्र खोदने की बात कही। और अपने भाषण में राज्यसभा में उन्होंने करीब 50 बार या इससे भी ज़्यादा बार उन्होंने कहा कि कांग्रेस हमारी कब्र खोद रही और वह दफनाना चाहती है। इस तरह का भाषण देकर नरेंद्र मोदी भावनात्मक फीलिंग पैदा करना चाहते हैं देश की जनता में और उनसे सहानुभूति हासिल करना चाहते हैं कि राहुल गांधी इतना कुख्यात अपराधी हो गया है कि वह प्रधानमंत्री की हत्या कर देगा, कब्र में दफना देगा। इसी को भुनाने के नियत से प्रधानमंत्री ने ऐसी बात कही। और लोकसभा में देखिए तो पूरा गोदी मीडिया चीख चीख करके कह रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर हमला कोई और नहीं, कांग्रेस की सांसद कर देती। प्रधानमंत्री की सुरक्षा इतनी ज़्यादा मजबूत है कि पक्षी भी पर नहीं मार सकता है। ऐसे में लोकसभा में कैमरे के सामने हजारों सैकड़ों सांसदों के बीच क्या 4 महिलाएं, 4 सांसद कांग्रेस की नरेंद्र मोदी पर हमला कर देंगी? कोई विश्वास कर सकता है? कतई नहीं। लेकिन इस तरह का आरोप कोई और नहीं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने लगाया और कहा कि उनके हमले के डर से नरेंद्र मोदी लोकसभा में भाषण देने के लिए
नहीं आ सके और उन्होंने राज्यसभा को चुना। असलियत क्या है हम बताते हैं। राहुल गांधी ने लोकसभा में, आपको मालूम ही होगा कि एपस्टीन का मुद्दा उठाया और उससे बड़ा मुद्दा सेना प्रमुख का मुद्दा है। सेना प्रमुख नरवरे की किताब आई है और उस किताब के आधार पर राहुल गांधी नरेंद्र मोदी से सवाल पूछना चाहते थे लोकसभा में कि जब चीन हमारे ऊपर हमला कर रहा था, चीन की सेना हमारी सीमा में आ गई थी और सेना प्रमुख ने आपसे आज्ञा लेने के लिए फोन किया कि चीन की सेना घुस आई है, बताइए क्या किया जाए। तो उन्हें गोलाबारी करने, अटैक करने, उनके अटैक को पर हमला करने के बजाय नरेंद्र मोदी ने कहा कि जो मर्जी हो वो कर दीजिए, जो अच्छा लगे वो कर दीजिए। नरेंद्र मोदी ने यह नहीं कहा कि चीन की सेना पर हमला करके उसे वापस लौटाइए। जबकि पहले नरेंद्र मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सेना प्रमुख को हिदायत दिया था कि जब सेना कभी चीन की हमारी सीमा में दाखिल हो जाए तो हमसे पूछे बगैर गोलाबारी नहीं करना है या युद्ध नहीं शुरू करना है। तो सेना प्रमुख का कर्तव्य था कि उन्होंने प्रधानमंत्री से पूछने की कोशिश किया, रक्षा मंत्री से पूछने की कोशिश किया और इस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जवाब नहीं दिया और जो जवाब दिया था उसका खुलासा हो जाता लोकसभा में और पूरा देश जान जाता कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चीन से कितना कांपते हैं, थर-थर कांपते हैं कि चीन अगर सीमा में घुस आए तो उसे जवाब देने की औकात भी उनकी नहीं है। और राहुल गांधी ने जब प्रयास किया इस मुद्दे को उठाने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के समस्त नेता, यहां तक कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला, किरण रिजिजू, राजनाथ सिंह, किसी ने भी राहुल गांधी के भाषण को सुनने का मादा नहीं रखा और हो हल्ला हंगामा करके राहुल के भाषण को टरकाने की कोशिश किया और कहा कि नरवणे की किताब तो छपी ही नहीं है, बगैर छपे किसी किताब को कैसे आप कोट कर सकते हैं। दूसरे दिन राहुल गांधी छपी हुई किताब लेकर के आ गए और सबके मुंह पर तमाचा मारा, इनके झूठ की फैक्ट्री पर तमाचा मारा कि किताब छपी ही नहीं है। और राहुल गांधी ने कहा कि शाम को प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद का भाषण देने आएंगे तो यह किताब उन्हें सौंपेंगे। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो यह किताब उन्हीं के मुंह पर मारेंगे। डर गए प्रधानमंत्री और भाषण देने आए ही नहीं और बहाना बना दिया कि कांग्रेस की 5 सांसद महिला सांसद से प्रधानमंत्री की जान और उनके ऊपर हमले का अंदेशा है, इसलिए प्रधानमंत्री लोकसभा में अभिभाषण का उत्तर देने के लिए नहीं आए। कितना बड़ा झूठ, कितना बड़ा फरेब भारतीय जनता पार्टी करती है और लोकसभा अध्यक्ष से भी करवाती है, इसका अनुमान नहीं लगाया जा सकता है। आरएसएस से निकली हुई भारतीय जनता पार्टी के पास राजनीतिक संस्कार नहीं हैं, सियासती संस्कार नहीं हैं, आपराधिक संस्कार जरूर हैं और उन्हीं आपराधिक संस्कारों के तहत राहुल गांधी को निशाना बनाया जाता है
कभी उन्हें मार डालने की कोशिश की जाती है या नारा लगवाया जाता है। उनकी जीभ काटने के लिए 11 लाख रुपए पुरस्कार देने की घोषणा की जाती है और उनके ऊपर अटैक करने की कोशिश की जाती है। उन्हें जेल में डालने की कोशिश की जाती है। उनकी संसद सदस्यता खत्म कर दी जाती है। उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो प्रताड़ित है राहुल गांधी, लेकिन प्रताड़ित अपने को साबित कर रहे हैं नरेंद्र मोदी कि कांग्रेस पार्टी हमारी कब्र खोद रही है, हमें दफनाना चाहती है। हमें लगता है कि नरेंद्र मोदी का यह कोई पहला आरोप नहीं है। इस तरह का घटिया और बेहुदा ऐसे बहुत से भाषण वो दे चुके हैं और देश ने सुना है। देश को पता चल गया है कि नरेंद्र मोदी के भाषण में रंच मात्र भी सच्चाई नहीं होती है। तो जिस तरह से जो घटनाक्रम चल रहा है इस समय दिल्ली की राजनीति में, पूरा देश उसे देख और समझ रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी किस तरह से चीन के सामने थर-थर कांपते हैं और किस तरह से अमेरिका के राष्ट्रपति के सामने थर-थर कांपते हैं, दोनों का नमूना पिछले 3 दिनों में आपने देखा होगा कि किस तरह से ट्रेड डील करवा लिया ट्रंप ने, नरेंद्र मोदी से साइन करवा लिया और अब वह 18% टैरिफ लेगा, लेकिन भारत को 1% भी टैरिफ नहीं देगा। तो यह महाशक्तियों की धौंस, चाहे चीन हो चाहे अमेरिका हो, नरेंद्र मोदी को कमजोर देख करके सब इनके ऊपर अटैक कर रहे हैं और भारत का शोषण कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि झूठ फरेब से हटकर सच्चाई का सामना करें। वह चाहे टैरिफ का मामला हो, वह चाहे सैन्य समझौतों की बात हो, वह चाहे एप्स्टीन फाइल का मुद्दा हो, हर एक मुद्दे को जो कि इस समय गूंज रहे हैं उसे सुलझाने की कोशिश करना चाहिए। राहुल गांधी पर तोहमत लगाने से कोई आपको अब वोट देने वाला नहीं है। आपकी भावुकता से आपको अब सहानुभूति मिलने वाली नहीं है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चाहिए कि वह विपक्ष के नेता राहुल गांधी को टारगेट करना, गांधी परिवार को अपमानित करना बंद कर दे। नेहरू, देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू को कल भी गद्दार कहा गया, अय्याश कहा गया। लोकसभा में निशिकांत दुबे ने लांछित किया। राहुल गांधी तो किताब से कोट नहीं कर सकते थे, किताब के आधार पर सच्चाई को सामने नहीं ला सकते थे, लेकिन निशिकांत दुबे को नेहरू के खिलाफ, इंदिरा के खिलाफ, राजीव गांधी के खिलाफ गाली गलौज करने और उन्हें बदनाम करने, उन्हें गद्दार और अय्याश कहने का ठेका दे दिया निशिकांत दुबे को ओम बिरला ने। तो समझा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी अंदर से हिल चुकी है। नरेंद्र मोदी घबराए हैं, राहुल का कद ऊंचा उठ रहा है। यह सब कुछ नरेंद्र मोदी देख नहीं पा रहे हैं, इसलिए जनता से झूठ के मुद्दों पर फिर से सहानुभूति प्राप्त करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस कोशिश में इस बार कामयाब होने वाले नहीं हैं। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।